प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा 8, 9 और 10 तीनों क्लासों में आयु संबंधी, भिन्न संबंधी और संख्या संबंधी प्रश्न आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे चल के कंपटीशन में भी आपको इस टाइप के प्रश्न हल करने पड़ते हैं। मतलब ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, कई कक्षाओं के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में आयु संबंधी प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम लोग इस टाइप के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, बोर्ड पर मैंने एक प्रश्न लिख रखा है। मैं आपको अच्छी तरह समझा करके आपको इसको हल करूँगा और अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आप अच्छी तरह सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए चलिए पहले प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोर्ड पर देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। मुझे ये ज्ञात करना है। तो आप मतलब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप घबराइए मत, आराम से करिए और अच्छी तरह सोच विचार के करिए तो आप लोगों को समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये है कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन का समीकरण बना नहीं पाते हैं कि समीकरण हम बनाएं कैसे। बनाने के बाद तो खैर उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाना ही समीकरण बनाना, इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना ही सबसे टिपिकल पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैं आपको समीकरण बनाना ही सिखाने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले हम इस टाइप के प्रश्न में ये मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। ऐसा आप इस टाइप के प्रश्नों में मान लिया करिए, इकाई दहाई वाले प्रश्नों में। देखिए हमने लिखा भी है, मैंने पहले लिख इसलिए लिया है क्योंकि लिख लूँगा तो कुछ टाइम की बचत होगी, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा अनावश्यक रूप से। नहीं तो अगर मैं टोटल लिखूँगा भी तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो आप लोग और अधिक आपका समय बर्बाद होगा। इस नाते कुछ मैंने लिख रखा है, कुछ और भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। देखिए माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। और प्यारे बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों में संख्या क्या होती है ध्यान दीजिएगा, ये एक टिपिकल चीज़ है, इसको ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। संख्या मतलब मान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर 2 अंकों की है तो वो इकाई दहाई 2 अंकों से मिलकर बनी है। अगर 1 अंक की है तो बात अलग है, मान लीजिए इकाई से काम चल जाएगा। लेकिन जो दहाई कोई भी संख्या जो इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी है, उसमें दहाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसका स्थानीय मान क्या होता है, उसका स्थानीय मान 10 होता है। मान लीजिए संख्या है 21, तो 21 में दहाई का अंक क्या है, 2 है। अगर हम 2 को हटा दें तो संख्या कितनी रह जाती है, सिर्फ 1। हमने 2 हटा दिया तो सिर्फ 1 बचा। तो जो दहाई पर जो अंक था उसका मान कितना हुआ, क्योंकि वो दहाई के अंक पे है तो उसका मान होगा 2 गुणे 10 बराबर 20। तो इसी तरह इस संख्या में हम संख्या क्या माने हैं, ध्यान दीजिएगा, संख्या बराबर 10x + y हम माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि जो भी दहाई का अंक रहेगा उसको हम 10 से गुणा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, वो 10 वैल्यू अपने आप में ली रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11 है, इकाई में भी 1 है, दहाई में भी 1 है, लेकिन अगर आप 1 हटा दें तो कितना हो जाएगा, 11 से 1 हो गया, 10 घट गया। यानी कि दहाई का जो अंक होगा उसकी न्यूनतम वैल्यू 10 तो है ही है कम से कम। बाकी जो संख्या का जो भी मान रहेगा, अगर 2 रहेगा तो 2 गुणे 10 होगा, 3 रहेगा 3 गुणे 10 होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। इस नाते संख्या को यहाँ 10x + y माना गया है। जो दहाई का अंक होगा वो 10 उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10x + y। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है इसमें, प्रथम शर्त है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। कौन सा अंक अधिक है, इकाई का अंक 1 अधिक है। तो अगर हम दोनों को बराबर करें तो दोनों बराबर कब होंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने एक तरफ x लिखा है और एक तरफ y लिखा है। y क्या है, इकाई का अंक है, और x क्या है, ये दहाई का अंक है।
तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक ज़्यादा है, तो दोनों बराबर कब होंगे? या तो हम इकाई के अंक से, क्योंकि इकाई का अंक एक ज़्यादा है, तो या तो हम इकाई के अंक से एक घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, और या तो दहाई के अंक यानी कि x में एक जोड़ दें तब दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो आपको? जैसे इकाई का अंक क्योंकि दहाई के अंक से एक ज़्यादा है तो दोनों बराबर कब होगा? या तो हम इकाई के अंक में से एक घटा दें क्योंकि वो एक ज़्यादा है, अगर एक घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और या तो हम दहाई के अंक में जो कि एक कम है उसमें एक अगर जोड़ देंगे तब इकाई दहाई दोनों अंक बराबर हो जाएगा। तो इस नाते हमने यहाँ पर y में से एक घटाया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, y माइनस एक भी कर सकते हैं, और चाहे आप x प्लस एक कर सकते हैं। x में जोड़ेंगे आप क्योंकि x कम है एक, और y में घटाएंगे। अगर y में आप कुछ करते हैं तो फिर y में घटेगा। आप दोनों कर सकते हैं, आप चाहें तो y में से एक घटा दें और या x में एक जोड़ दें, दोनों कंडीशन में बैलेंस बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगी। तो लेकिन क्यों हम इधर y में से घटा रहे हैं उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि आप जानते हैं कि समीकरण में अक्षर होते हैं बाएं पक्ष में और संख्याएं आती हैं दाहिने पक्ष में। मतलब हम संख्याओं को हमेशा दाहिने पक्ष में लिखते हैं बाद में पक्षांतर करके, तो जब हमको संख्या दाहिने पक्ष में ही लिखनी है तो हम दाहिने पक्ष में ही संख्या रखें, इसी नाते हमने माइनस एक इधर रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, x बराबर y माइनस एक, ये पहली शर्त पूरी हो गई। अब इसका जब पक्षांतर करेंगे तो x क्योंकि y बराबर के दाएं साइड था, मतलब दूसरे पक्ष में था, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इसका चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस आ गया, x माइनस वाई बराबर माइनस एक। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप आगे क्या है, ये तो आपका एक समीकरण बन गया, अब आपको दूसरा समीकरण भी बनाना है। देखिए वो कैसे बनेगा। देखिए इस प्रश्न में दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी बात क्या कही जा रही है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या, तो संख्या क्या है ये बताइए। जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए हमने संख्या मान रखी है कितनी, 10x प्लस y, ये हमने संख्या मान रखी है। तो संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए एक और आप लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार तुमने एक समीकरण बना लिया, अब हम दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई क्या है, ये संख्या है, संख्या एक और हमने लिख दी, और दूसरी क्या कह रहा है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, तो अंकों का जोड़ क्या होगा, अंक मैंने क्या मान रखे हैं, x और y मान रखे हैं, तो अंकों के जोड़ के 5 गुने से, तो इधर देखिए 10x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, ये संख्या का जोड़ हो गया के 5 गुने से, यानी कि बाहर हम 5 लिख दिए तो 5 गुने मतलब 5 से इसका गुणा हो जाएगा, तो 5 गुने से 3 अधिक है, तो यहाँ पे हम प्लस 3 लिख देंगे। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, यही सबसे कठिन चीज होती है इस टाइप के सवालों में, बच्चे समीकरण बना नहीं पाते हैं। फिर से देखिए आप, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, संख्या हो गई आपकी 10x प्लस वाई बराबर अंकों का जोड़ x प्लस वाई हो जाएगा, के 5 गुने यानी कि उसका 5 से हमको गुणा कर देना है, से 3 अधिक है, 3 अधिक है तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इतना हो गया। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए और पक्षांतर करके समीकरण बना लीजिए, फिर आप आगे सवाल लगाइए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो उसका ब्रैकेट के अंदर के पदों से गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले हम 5 से गुणा करेंगे x में, तो 5x आ गया, फिर 5 से गुणा करेंगे y में तो प्लस 5y आया, प्लस 3 हमने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 10x, जब हमने यहाँ पर 10x लिखा तो अब हम दाएं पक्ष से मतलब बराबर के बाद वाले पक्ष से x का जो पद है उसको इधर ले आएंगे,
तो जब इधर ले आएंगे तो ये यहाँ +5x था, यहाँ आ जाएगा -5x। इसके बाद यहाँ +y था, हमने y लिखा +y, और इधर 5y प्लस में था तो इसका पक्षांतर करेंगे तो -5y आ जाएगा, बराबर 3। क्योंकि 3 ही संख्या है जो बराबर के उधर है तो हम उसको उधर रहने देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्षर को बाएं पक्ष में लाते हैं और संख्या को दाएं पक्ष में ले आते हैं। ठीक है, अब इसको आप हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 5x, तो 10x में से 5x जाएगा तो बचेगा 5x, और यहाँ +y है और यहाँ -5y है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह रहता है बड़े पद का। तो जब -5y में से +y घटेगा तो -4y आ जाएगा, तो 5x माइनस 4y बराबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तो अब इसके बाद अब दोनों समीकरण हमारे बन चुके हैं, तो अब हम इन दोनों को हल करते हैं। देखिए, अब पहले मैं इसको एक बार मिटाता हूँ फिर हल करता हूँ। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब देखिए, समीकरण मैंने नहीं मिटाया है जिससे कि प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। समीकरण है, समीकरण नंबर 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, बाकी चीज़ें आगे देखिए आप। जाहिर बात है कि इन दोनों में हमको किसी न किसी का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। चाहे आप x का गुणांक बराबर कर दीजिए और चाहे y का गुणांक बराबर कर दीजिए। तो हम यहाँ पर y का गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो y का गुणांक बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे समीकरण में 4y है, -4y है, तो हमको यहाँ पर भी 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि y के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाए और बाद में समीकरण को हल करने में आसानी हो जाए। आइए देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटा क्यों रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए। मैंने एक अपने ही चैनल पर वीडियो डाल रखा है, विलोपन प्रतिस्थापन विधि। तो जिन लोगों को अगर समीकरण हल करना नहीं आता है तो वो बच्चे उस वीडियो को देख करके अच्छी तरह समीकरण हल करना सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, घटा क्यों रहे हैं हम, घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको प्लस माइनस के गुणांक बराबर करने होते हैं और हमको प्लस और माइनस में दोनों गुणांक चाहिए होते हैं, तभी वो कैंसिल होते हैं। तो अगर हम घटाएंगे नहीं तो दोनों जगह y के गुणांक माइनस में हैं, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। जब एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तभी ना कैंसिल होंगे। तो इसलिए हम घटा रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस में होते गुणांक तो हम क्या करते, घटाते नहीं बल्कि जोड़ते। तो अब देखिए आप, समीकरण 1 में हमने 4 से गुणा किया, तो समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर -1, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, फिर ये -y है तो हो जाएगा -4y, और यहाँ पे -1 था तो 4 से गुणा होगा तो -4। ठीक है, तो अब हो गया 4x माइनस 4y बराबर -4, और इसमें से समीकरण 2 हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 इसको घटाएंगे, और आप जानते ही हैं कि घटाने पर क्या होता है, घटाने पर नीचे के जो पद होते हैं उनका चिन्ह उल्टा हो जाता है, बदल जाता है, मतलब विपरीत हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको आप, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पहले चिन्ह बदलेंगे हम, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। जहाँ पहले प्लस था वहाँ माइनस आया है और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आया है। तो ये अब यहाँ पे -4y है और नीचे है +4y, क्योंकि जब एक बार जब घटाते हैं हम चिन्ह बदल जाता है तो जो नीचे के नए चिन्ह हैं पदों का चिन्ह वो माना जाता है। तो ये हमारा y से y कैंसिल हो गया, और 4x माइनस 5y, तो +4x है -5x है, तो इनमें क्या होगा, प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह रहता है बड़े पद का। तो जाहिर सी बात है कि जब ये -5x है और +4x है तो ये घट जाएगा, और क्योंकि बड़े पद का चिन्ह माइनस है इस नाते यहाँ पे -x आएगा। 5x में से 4x गया तो बचा 1x, और क्योंकि बड़े पद का चिन्ह माइनस है इसलिए -x आएगा, बराबर। यहाँ ध्यान दीजिए आप, -4 और -3 क्या होगा, आप जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह रहता है माइनस का, तो ये हो जाएगा -7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर -x है और यहाँ पर -7 है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 7। तो ये x का मान आपको मालूम हो गया, x बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं,
किसी में रखिए आप, उत्तर आ जाएगा, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि जिसमें समीकरण छोटा हो उसमें आपको कम गुणा करना पड़ेगा। तो आप उसका जो छोटा समीकरण है अगर उसमें आप मान रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो मैं समीकरण नंबर 1 में मान रखता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान रखना समीकरण नंबर 1 में, तो x की जगह हम लिखेंगे 7 माइनस वाई बराबर -1, तो -y बराबर क्या आएगा -1, और ये 7 जब उधर जाएगा पक्षांतर होके माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा -y बराबर -8, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा 8। y बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब बताइए जब x बराबर हमारा आया था 7 और y बराबर 8 आया तो संख्या क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर 78, क्योंकि इकाई का अंक है 8 और दहाई का अंक है 7, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 78। अच्छा प्यारे बच्चों, बात और ध्यान दीजिए आप लोग, मैं आपको उत्तर की जांच करना भी सिखा दे रहा हूं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रश्न में शुरू में था, आपको मालूम होगा कि 2 अंकों की बनी एक संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक से एक अधिक है। तो अगर संख्या 78 हो रही है तो जाहिर बात है कि आपका जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक अधिक है, क्योंकि आपका दहाई का अंक 7 है, इकाई का अंक आपका 8 है, तो ये शर्त आपकी पूरी हो गई। फिर देखिए, फिर दूसरी क्या है कि यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुणे से 3 अधिक हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुणे से 3 अधिक हो तो अंकों का जोड़ कितना होगा आपका, अंकों का जोड़ होगा 7 और 8 जोड़ने पर हो जाएगा 15। तो अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो अंकों का जोड़ा का 15 आया, 15 का 5 गुना करेंगे तो 75 होगा, उससे 3 अधिक हो तो 75 3 78, तो 78 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी खुद कर सकते हैं। आप प्रश्न सॉल्व करेंगे और उसके बाद एग्जाम में उत्तर की जांच खुद कर लेंगे, जैसे कि आप ये कंफर्म हो जाएं कि हाँ हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर गलत नहीं होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आपने एक संख्या संबंधी प्रश्न सीखा है। अब मैं आप लोगों को एक भिन्न संबंधी प्रश्न सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके पाठ्यक्रम में है भिन्न संबंधी प्रश्न। तो आइए, बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसके माध्यम से भिन्न संबंधी प्रश्न सीखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो बोर्ड पर प्रश्न लिखे हैं क्या है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। उसका मान 1/5 में आता है यदि उसका हर पहले हर के दूनी से एक अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताओ। तो अभी आपने क्या देखा, क्या महसूस किया कि इसमें ये कहा गया है कि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। तो सबसे पहले इस टाइप के भिन्न के प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि भिन्न क्या है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना भिन्न x/y है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न को हमने क्या मान लिया, x/y। तो अब देखिए आगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। भिन्न जब हमारा x/y हो गया है तो प्रथम शर्त क्या है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा 1/2 हो जाता है भिन्न का मान यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो हम भिन्न क्या माने पड़ेंगे, हम भिन्न माने x/y। तो x क्या
है, अंश है, और बटे में y है, y क्या है हमारा हर है, तो उसके अंश में हमको एक जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम शर्त के अनुसार हो जाएगा x प्लस 1/y बराबर 1/2, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया ना कि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ा जाए, तो हमने अंश में एक जोड़ दिया, x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसी का समीकरण मानते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने पे क्या आएगा, 2x प्लस 2 बराबर y, 2x माइनस y बराबर -2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। 2x माइनस y बराबर -2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अब हम इस साइड में दूसरा समीकरण बना लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, उसका मान 1/5 हो जाता है, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए। ध्यान दीजिए प्रश्न पर, उसका मान दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए। तो पहला हर हमारा क्या था, दूसरी शर्त के अनुसार पहले लिखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त के अनुसार हम जो पहला हर है उसका पहले गुना करते हैं। पहला हर हमारा y था, उसका गुना होगा तो 2y हो जाएगा। पहले हर के गुने से एक अधिक कर दिया है, तो पहला हर का गुना हो गया 2y, उससे एक अधिक कर दिया जाए प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, x/2y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, उसका मान 1/5 होता है, तो बराबर हो जाएगा 1/5। समझ में आ गया बच्चों। जैसे दूसरी शर्त है कि उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के गुने से एक अधिक कर दिया जाए। तो भिन्न हमने x/y माना था, तो x/y में क्या कह रहा है कि हर का गुना, तो हर का गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, से एक अधिक कर दिया जाए यानी कि प्लस 1, तो एक अधिक हो जाएगा, बराबर कितना आ जाए, 1/5 आ जाए। ऐसा प्रश्न के अनुसार क्या है। तो अब आप इससे समीकरण बनाइए, फिर गुणा होगा, फिर इसमें 5 गुणा होगा x में हो जाएगा 5x बराबर 2y प्लस 1, तो फिर हो जाएगा 5x, अच्छा अंतर करेंगे तो -2y बराबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। अब प्यारे बच्चों, ये इस समीकरण को मैं सोच रहा हूँ हल करने की कोई खास आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि समीकरण हल करना मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, और समीकरण हल करना आपको आता होगा। मेन समस्या क्या होती है इस टाइप के प्रश्नों में, समीकरण बनाना ही बच्चों को बहुत कठिन लगता है। तो समीकरण बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है। तो अब आप करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 2x माइनस y बराबर -2, और समीकरण नंबर 2 है 5x माइनस 2y बराबर 1, आपको इसको हल कर लेना है। तो या तो रुकिए, मैं हल कर ही देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए थोड़ा हिचक रहा था। ठीक है, इसको हल करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए, इस समीकरण को हल करते हैं। दोनों समीकरण बन ही चुके हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि समीकरण जो हमारा 1 है, ये जो नीचे लिखा हुआ है देखिए, 2x माइनस y बराबर -2, तो इसमें हम y का गुणा का बराबर करना है, तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में हमारा -2y है और यहाँ पे सिर्फ y है समीकरण 1 में। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो हमारे y के गुणांक दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 2y दोनों में आ जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो 2x था, 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 4x, माइनस y था, 2 से गुणा करेंगे -2y आ गया, -2 था, 2 से गुणा करेंगे तो -8 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब इसके बाद इसमें हमने क्या किया है, समीकरण 2 को घटाया है, ये है समीकरण 2, इसको हम घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो आप जानते हैं घटाने के बाद चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है नीचे के पदों का। तो यहाँ पे आ गया प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया।
तो अब y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -2y है और नीचे है +2 है, तो ये गुणांक बराबर है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 4y + 4y और -5x, सॉरी +4x और -5x, ये क्या होगा? आप जानते हैं कि प्लस माइनस घट जाता है, चल जाता है बड़े पद का, तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा 1x, तो उसका पद चिन्ह क्या रहेगा? क्योंकि बड़ा पद माइनस का है, इस नाते माइनस रहेगा, तो -x क्या होगा? -x बराबर -4 और -1, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चल जाता है माइनस का, तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -5। तो अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5। अब आपको x बराबर 5 मालूम हो गया। अब आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो देखिए, लेकिन समीकरण नंबर 1 अगर मिटाते हैं तो भी दिक्कत है। एक मिनट रुकिए, हम इसको मिटाते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने को, तो जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? 2x था पहले समीकरण में, 2 × 5 -y बराबर -2। देखिए ये समीकरण नंबर 1 था, तो इसमें x का मान रखेंगे तो 2 × 5 होगा, क्योंकि x का मान 5 आया है, -y उतारती है और -2 उतारती है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 × 10 -y बराबर -2, -y बराबर -2 -10, क्योंकि 10 यहाँ प्लस में था, जब इसका प्रक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो हो जाएगा -y बराबर -12, तो आ जाएगा y बराबर 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए भिन्न क्या हो जाएगी? अतः भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी? भिन्न हमने मानी थी x/y, x का मान है 5 और y का मान है 12, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 5/12, 5/12। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भिन्न का और संख्या का प्रश्न बड़े आराम से आ गया होगा तक। अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा। और अब इसी के साथ अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा।